जय हिंद साथियों। अगर आप विधवा पेंशन धारक हो या फिर वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन धारक हो, अगर आपके खाते में अगर पैसा नहीं आया है तो आपके खाते में इन तीनों पेंशन का पैसा कब आएगा? क्या एक मुश्त खाते में पैसा आएगा? और खाते में पैसा क्या जुलाई महीने में इस बार आने की संभावना है? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन वालों की इंतजार खत्म, इस दिन आएगा। अप्रैल मई जून का पैसा एक साथ कब मिलेगा? जैसा कि आपको पता है, आप अगर पेंशन धारक होंगे तो आपको हर चीज पता होगी कि पेंशन रुक सकता है और रुकने के बाद एक साथ जुड़कर भी आ सकता है और क्या क्या हो सकता है। लेकिन जो खबर सामने निकल के आई है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। अप्रैल और जून 2026 की पेंशन कब आएगी? ये बड़ा सवाल है। अगर आप पेंशन धारक होंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, राज्य सरकार की ओर से अप्रैल मई और जून 2026 की तिमाही पेंशन जुलाई 2026 के पहले पखवाड़े में चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया बताई जा रही है। अलग अलग जिलों में भुगतान की तारीख कुछ दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जुलाई में ही सबके खाते में धीरे धीरे पैसा अंत तक आना शुरू हो जाएगा। आप जितने भी साथी हैं, आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको तारीख पता चल चुका है कि इसी जुलाई के महीने में अब आपके खाते में पैसा आएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, खाते में कितना पैसा आएगा ये भी आप जान लीजिए। यदि सरकार द्वारा बढ़ी हुई दर लागू होकर आपके नाम पर स्वीकृत हो चुकी है तो 3 महीने का 1500 गुणे 4500 रुपये एक साथ आपके खाते में आ जाएगा। आप विधवा या फिर वृद्धा या दिव्यांग पेंशन धारक हैं तो तीनों महीने का जोड़कर आपके खाते में 4500 रुपये आ जाएगा। जिन मामलों में अभी पुरानी स्वीकृति पर लागू है उन्हें पुरानी दर के अनुसार भुगतान मिलेगा। अंतिम राशि स्वीकृति रिकॉर्ड से यहाँ पर निर्भर करेगी। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, आपके 3 महीने का पैसा बढ़कर, अगर सरकार बढ़ा दी है तो बढ़कर आपके खाते में आ जाएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, किन लोगों को सबसे पहले पैसा मिलेगा। अब देखिए, वो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे परिवार के लोग हैं जो दिव्यांग हैं, वृद्धावस्था में है या विधवा है, तो उनको पैसा सबसे पहले कैसे मिलेगा? देखिए, जिनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है, जिनका डीबीटी सक्रिय है, ऑन है, जिनका सहायता सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है, उन लोगों को सबसे पहले जुलाई के पहले ही हफ्ते में, यानी इसी हफ्ते में उनके खाते में पैसा आ जाएगा। अब आगे देखिए, पेंशन रुकने के मुख्य कारण। अब बहुत से साथी होंगे जिनका पेंशन चालू है लेकिन फिर बाद में उनका पेंशन रुक जाता है, तो वहां पर उनके मुख्य कारण क्या है? देखिए, आधार और बैंक खाते में नाम या विवरण का मिलान न होना। अब देखिए, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना, डीबीटी आधार सीडिंग में समस्या होना, वार्षिक सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा न होना, आय पात्रता दस्तावेजों में गड़बड़ी होने की संभावना होना, लाभार्थी का रिकॉर्ड लंबित या निरस्त होना, तकनीकी कारणों से भुगतान यहाँ पर फेल होना। ये वो मुख्य कारण हैं जो पेंशन रुकने में बहुत ही योगदान निभाते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है, दुरुस्त चीजें करनी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो क्या करें? मान के चलिए आपने फॉर्म भर दिया, आप पात्र हो और आपका पैसा नहीं आया है, तो आपको कहाँ जाना है, करना क्या है? SSPY पोर्टल पर अपना स्टेटस आपको चेक करना है। PFMS पर डीबीटी भुगतान की स्थिति आपको जांचना है। बैंक में आधार सीडिंग और डीबीटी सक्रिय होने की पुष्टि आपको करना है बैंक जाकर। और आवश्यकता होने पर समाज कल्याण विभाग का ब्लॉक कार्यालय भी आपको संपर्क कर सकते हैं, ताकि जो आपका पैसा रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, कौन सा कागज गलत लग चुका है, कौन सा कागज में आपकी कमी है, वो आप जांच पड़ताल लेंगे और फिर पुनः लगा देंगे तो आपका पेंशन आने लगेगा। तो आपको ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो 3 महीने का पेंशन है, अप्रैल मई जून कब आएगा, मैंने आपको तारीख बता दी। और आप अगर विधवा, दिव्यांग या फिर अन्य पेंशन धारक हैं तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।